जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा साइंस के 30 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। साइंस के प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। दोस्तों, इस सीरीज़ के द्वारा हम आप लोगों को लगभग 1200 साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाएंगे जो आपके इस आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 400 केमिस्ट्री, 400 फिजिक्स तथा 400 बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, यह सीरीज बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है तथा इसमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी छात्रों को लाभ पहुंचा सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में हमने एक प्रश्न भी पूछा है जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके देना है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? आपके ऑप्शन है तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु प्रस्फोटन प्रेरित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा या कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? तो कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का जो समस्थानिक 6C14 है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्था में अधिकतम संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स, जो द्रव की अवस्थाएं हैं उसमें अधिकतम जो संख्या है वो परिवर्तनशील है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एनडीए 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डॉट डॉट अवस्थाएं शामिल नहीं होती हैं। तो इसमें कोलाइडियल जो अवस्था है इसको शामिल नहीं किया जाता है, बाकी गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसकी संरचना नियत होती है, यह जो है कि मिश्रित नहीं है, बाकी सभी मिश्रित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु के लिए प्लम पूंडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो किसी परमाणु के लिए जो प्लम पूंडिंग मॉडल है इसको जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है? यन जो है कि एवोगाद्रो नियतांक है। तो फिर जो सोडियम 23 है इसके 46 ग्राम परमाणुओं की संख्या जो होगी वह होगी 2n, यानी अवोगाद्रो संख्या का डबल, अवोगाद्रो नियतांक का डबल। इसके बाद नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? तो फिर जो नाभिकीय रिएक्टर है इनकी मूल प्रक्रिया विखंडन होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुद्ध जल के एक नमूने का पीएच मान है? तो आशुद्ध जल जो होता है उसके एक नमूने का जो पीएच मान होता है वो 7 के अति निकट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना है? तो फिर जो मानव रक्त होता है उसका जो अनुमानित पीएच मान है वो 7.4 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट है विद्युत का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भू प्रॉपर्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो सिलिकॉन है। अगर पहला की बात की जाए तो पहला ऑक्सीजन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स, जो नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के अणु हैं इनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो फिर जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन है वो क्रूक्स कांच के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह बायोगैस का एक घटक नहीं है, बाकी सभी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बायोगैस के घटक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है। तो फिर चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल का जो है कि अंतःक्षेपण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो फिर जो आधुनिक रसायन शास्त्र है इसके जनक एंटोनियो लेवाइजर को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, कौन सी पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो फिर वह होगी बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपके कथन ए है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। जो गलत है। दूसरा है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, जो बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जो पानी होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हवा एक क्या है। तो फिर जो हवा है यह एक दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो फिर जो कार्बन है इसके साथ उसके परमाणु भार की तुलना किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के एक मोल में होते हैं। तो जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके एक मोल में 18 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है यह नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो है नकारात्मक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान होती है, जो बिल्कुल गलत है। विभिन्न तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होती हैं वो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी गलत है। इसके बाद है, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती है, यह भी गलत है। यह भी सही है फ्रेंड, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, ये सी भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तथा डी दिया है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो फ्रेंड्स जो परमाणु संख्या है इसकी सहायता से प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। तो फिर जो एल्युमिनियम है इसकी परमाणु जो संख्या है मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो। तो फ्रेंड्स उस तत्व के जो परमाणु संख्या है वह 10 होगी, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं।
तो फिर जो कार्बन का एक परमाणु है इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वह कुल 6 होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe यानी फेरस के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe स्क्वायर एंड 2 आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स Fe स्क्वायर 2 में जो 2 आयन होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वह भी 24 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो जो क्वांटम संख्याएं हैं यह 4 प्रकार की होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव होते हैं? तो फिर जो चक्रम क्वांटम संख्या है इसमें 2 मान अधिकतम संभव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो फिर उसे जो है कि आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स के रासायनिक सूत्र जो होते हैं समान होने चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संभारकों में डॉट डॉट होती है। तो जो संभारक होते हैं उनमें समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणुिक संख्याएं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने किया था? तो जो रेडियो सक्रियता की परिघटना है इसकी खोज हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश यानी चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो जो अल्फा कण है इसका 2 द्रव्यमान होता है, यह लगभग हीलियम के 1 परमाणु द्रव्यमान का बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? तो रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित जो बीटा किरणें हैं वह केवल न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो नाभिक के गामा क्षय से उसमें ऑप्शन ए है नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है, जो गलत है। दूसरा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक बदलता है, भी गलत है। सी ऑप्शन है नाभिक का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं, भी गलत है। ऑप्शन डी दिया है न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलती है, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? तो फिर जो जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे उसके नाम लिटिल बॉय और फैट थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लिटिल बॉय को कब गिराया गया था तथा फैट मैन को कब गिराया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो फिर जो नाभिकीय संलयन है यह सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक की तरफ जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है वह भारी जल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयनिक यौगिकों के संदर्भ में पहला कथन दिया है आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। तो फिर 2 परमाणुओं के बीच जो बंध की प्रकृति है
जो सहसंयोजक बंध की प्रकृति है अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो होता है वह कम होता है। तो इसके बाद है डॉट 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 बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय सहसंयोजक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है फ्रेंड्स उसे एसिड तेजाब माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से कम जो इसका पीएच मान होता है उसे अम्ल, 7 से अधिक वाले को क्षार तथा उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो फिर जो अम्ल वर्षा होती है इसका जो पीएच मान है 5.5 या इससे कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है। तो जो फास्फोरिक अम्ल है इसमें क्षारकता जो है 3 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोग किसका संयोजन है। तो जो स्मोग है यह धुआं और कोहरा का संयोजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो फ्रेंड्स जो द्रव में द्रव का जो कोलाइडी विलयन होता है एक घोल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो जो जूल का नियम है यह गैस से संबंधित नहीं है। बायल का नियम, एवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम ये सभी गैस से संबंधित है। जूल का जो नियम है यह ऊर्जा से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है भी समानुपाती टी यह चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डॉट डॉट होता है। तो फ्रेंड्स किसी गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो जो परम शून्य है इसको वह तापमान जिस पर सब आणविक गतियाँ बंद हो सकती हैं, इस प्रकार परम शून्य ताप को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फिर जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जो है कि निकलती है या ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो फिर अपघटन प्रतिक्रिया की जो प्रकृति होती है वो हमेशा ऊष्माशोषी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हाइड्रोजन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घरेलू सिलेंडर में एलपीजी डॉट 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 में संग्रहित की जाती है। तो जो एलपीजी है तरल अवस्था में इसको संग्रहित किया जाता है घरेलू गैस सिलेंडरों में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो फिर खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है जिसका शॉर्ट में नाम है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट किसकी की उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो फिर जो एलपीजी सिलेंडर होती है उसमें सल्फर के यौगिकों को मिलाया जाता है जिससे लीक होने पर उनके गंध से हमें महसूस हो जाता है कि एलपीजी सिलेंडर जो है कि लीक कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन जो है कि उपयोग गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आविष्कार मोजले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी है इसको बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था।
तो फिर जो दावित्री मेंडलीव है यह रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को तैयार किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है, हर वर्ग के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं, जो बिल्कुल सही है। इसके बाद समूह 3 से 12 के तत्वों को परागमन तत्व कहा जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, जो गलत है। ऑप्शन डी है, वह तत्व जिसकी अणु संख्या 89 से 103 है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएफ चीन के एलिमेंट हैफिनयन का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है। तो फिर कोपेनहेगन में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व ... यानी कौन सा है और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फिर सबसे अधिक विद्युत धन जो तत्व है वो सोडियम है, तो सबसे ऋणात्मक तत्व जो है कि क्लोरीन है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। तो जो आयोडीन है इसका जो व्यास होता है यह सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो फिर जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 है। अगर एक पूछे तो हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 तथा लिथियम का जो है कि 3 होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। आवर्त सारणी का न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो तत्व है वह उत्कृष्ट गैसें होती हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं। तो जो धातुएं होती हैं यह इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का वहन करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो जो ब्रोमीन है इसका जो गलनांक होता है यह सबसे कम होता है जिंक, लेड तथा कैल्शियम की अपेक्षा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में आर्गन जो है कि इसका गलनांक सबसे कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। तो दिए गए विकल्पों में जो पारा है इसका गलनांक सबसे कम होता है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो जो सोडियम धातु है इसका जो संग्रह है यह केरोसिन तेल में डुबोकर के किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पीले रंग के जो लैंप होते हैं उनमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जो सोडियम कार्बोनेट है इसे वॉशिंग सोडा के तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल है यह कठोर जल को नरम करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो फिर जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट वायु उत्पाद बनता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो जो NaCl है यह नमक का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक
नाम क्या है? तो खाने वाले जो सामान्य नमक है इनका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फिर जो कास्टिक सोडा होता है इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो जो पोटेशियम है ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो जो गन पाउडर है यह चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका प्रयोग लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इप्सम लवण, इसका यौगिक है। तो जो इप्सम लवण है यह मैग्नीशियम का यौगिक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है इसमें सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट अयस्क हैं। तो फिर जो बॉक्साइट है यह एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर एल्युमिनियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन के लिए जो है कि एलम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका सर्वाधिक सक्रिय घटक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो बिरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वह क्लोरीन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के लिए जो है कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाक का रासायनिक नाम क्या है? तो जो चाक है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पानी में घुलनशील है? तो जो सोडियम क्लोराइड है यह पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिर जो मार्बल होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा अयस्क से लोहा विनिमृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा अयस्क से लोहा विनिमृत करने की जो प्रक्रिया है इसे अपचयन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो जो लोहा है इसका शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की जंग डॉट डॉट होती है। तो जो लोहे की जंग होती है रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोहे के कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो फिर ऐसी स्थिति जो है कि कील के भार को बढ़ाने के साथ उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर डॉट 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 से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनिकरण प्रक्रिया में लोहे की वस्तु को बचाने के लिए जो लोहे की वस्तु होती है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? तो फिर जो नोबेल धातु है चांदी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो जो चांदी है यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषण आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? तो इसको यह नाम जो देने का प्रमुख कारण है फ्रेंड्स
वह यह देखने में चांदी के जैसा होता है, जिसके कारण इसको यह नाम दिया, जर्मन सिल्वर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। तो जो सोना होता है इसको फ्रेंड्स 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, जिसे एक्वारेजिया बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछता है, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने भाग तथा नाइट्रिक एसिड के कितने भाग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु है। तो जो क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु है फ्रेंड्स, वह पारा को क्विक सिल्वर बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। तो कमरे के ताप पर जो पारा है यह तरल अवस्था में बनी रहती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। तो जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो फ्रेंड्स पारा जो है कि पारद धातु मिश्रण का गठन करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो मेनाजाइट बालू है इसमें थोरियम खनिज पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो जो थोरियम है इसका सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो जो केरल में समुद्री तट की रेत है उसमें भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो फिर जो वनस्पति तेल है इसे वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है यह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो प्राकृतिक में पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है वो वर्षा का जल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे विद्युत अपघटन बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। तो जो शुद्ध पानी होता है यह खराब विद्युतीय चालक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो फिर जो पानी का घनत्व है यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है। तो जो पानी है इसका जो घनत्व होता है ये 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक ... है। तो फिर जो पानी का क्वथनांक है यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का हिमांक बिंदु है। तो जो पानी का हिमांक बिंदु है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पानी की कठोरता को जांच करने के लिए साबुन के झाग बनाना इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो जो भारी जल है इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक रूप नहीं है। तो फिर जो सिलिकॉन है या कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी हीरा, फ्लोरीन तथा ग्राफीन
ये सभी कार्बन के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो जो हीरा है यह कार्बन का सख्त रूप होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीरे की चमक को किसका योगदान नहीं है। तो जो हीरे की चमक है इसमें हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक का योगदान नहीं है, बाकी सभी का योगदान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है। तो फिर हरित गृह प्रभाव पर जो सबसे ज़्यादा असर डालता है वह कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है यह ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फिर जो अग्निशमक है इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है। तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है यह वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए दिया है जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा इस्तेमाल से, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है वनों की कटाई से, यह भी सही है। ऑप्शन सी दिया है वाहनों की संख्या में वृद्धि से, यह भी सही है। ऑप्शन डी दिया है सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से, जो बिल्कुल गलत है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। तो जो मीठे शीतल पेय हैं इनका प्रमुख घटक जो है कि कार्बोनेटेड पानी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह जो है कि ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो जो एंथ्रासाइड है इसमें अधिकतम प्रतिशत के रूप में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय कास्ट कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों के रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो अधिपोषण का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों के रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अभिशोषक है। तो जो सक्रिय नारियल कास्ट कोयला है यह जो है कि अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ क्या है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो फिर जो शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ या ड्राई आइस जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। तो हवा की उपस्थिति में लकड़ी को जला करके चारकोल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त करने वाला चिप होता है आईसी चिप, इसमें सिलिकॉन का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो फिर जो सिलिकॉन है इसका प्रयोग सोलर सेल में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टर्ज ... है। तो घड़ियों में इस्तेमाल करने वाला क्वार्टर्ज जो है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन जो है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग इस डाटा को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। तो जो नाइट्रीकरण है यह N2 को नाइट्रस में
परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस में परिवर्तित होता है? तो फिर अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जो हास्य गैस के रूप में प्रयोग होने वाला है वो नाइट्रोस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दंत चिकित्सकों के द्वारा निश्चेतक के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण होता है? तो मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध है इसका मुख्य कारण होता है अमोनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो फिर जो नाइट्रिक अम्ल है यह स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो फिर जो सल्फर है इसका साधारण नाम जो है कि बीमस्टोन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो फिर जो सल्फर है यह अपना नाम जो है कि लैटिन भाषा से लिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन सा है? तो प्याज को काटते समय जो आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है वह सल्फर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को बल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? तो रबर को बल्कनित करने के लिए जो प्रयुक्त तत्व है वह सल्फर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो फिर जो रसायन उद्योग है इसमें H2SO4 को मूल रसायन माना जाता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो जो संपर्क विधि है यह H2SO4 के निर्माण में प्रयोग होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो जो मृत मछली होती है इससे निकलने वाली जो दुर्गंध है यह सल्फर के यौगिक के कारण होती है। नेक्स्ट है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल व मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो फिर हवा में मौजूद जो है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पीतल व मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है? तो जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होती है? तो फिर जो क्लोरीन होती है यह रंगहीन व गंधहीन नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो जो क्लोरीन है यह रंगीन गैस होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो फ्रेंड्स वह एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट है, ठोस आयोडीन का रंग होता है? तो जो ठोस आयोडीन होता है इसका रंग बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीनीकृत लवण में रहता है? तो आयोडीनीकृत लवण में जो है कि पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस ... होती हैं? तो जो अक्रिय गैसें हैं फ्रेंड्स यह रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो जो हाइड्रोजन है यह अक्रिय गैस नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है। तो जो फ्रियान है यह इनर्ट गैस नहीं है, बाकी सभी इनर्ट गैस हैं। नेक्स्ट है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो इस ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह हीलियम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे समुद्र के गोताखोरों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि। तो फिर हीलियम मिलाने का जो मुख्य कारण है वह यह होता है कि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फिर इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर, सांस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं में सोडाइज की कलाई क्यों किया जाता है। तो फिर इनमें सोडाइज का जो कलाई किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि उन्हें जंग लगने से बचाया जाए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। तो जो सीमेंट है इसका रासायनिक संयोजन चूना, पत्थर, मिट्टी तथा जिप्सम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूनाश्म का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो जो चूना है इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग जो है कि सीमेंट उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए जो चूना, पत्थर तथा मृत्तिका को खूब तप्त किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह सिलिका होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो माइक्रोवेव ओवन में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के रूपों में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है। तो उर्वरकों के रूपों में जो है कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल के अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो फिर फास्फेट और पोटेशियम जो कि जिम्मेदार हो सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उनमें हमेशा कार्बन मौजूद होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो फिर मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो जो मार्स गैस होता है इसका प्रमुख घटक मीथेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो जो सेप्टिक टैंक होते हैं उनमें से निकलने वाली जो गैस होती हैं उनमें प्रमुख जो गैस है वह मीथेन होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है। तो जो कचरा भराव क्षेत्र होते हैं उसमें सबसे मीथेन जो है कि अधिकतर निकलती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो जैव गैसों में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो
जो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस है यह मीथेन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स मीथेन के जलने पर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड या पानी निकलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो CO2 के अलावा जो है कि CH4 मीथेन जो है कि अन्य ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर मीथेन जो है कि ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। तो CCl2F2 जो है कि ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम क्या है। तो फिर CFC का पूरा नाम जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HCFCS का विस्तार क्या है। तो HCFCS का जो विस्तार है वह है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक जो ऊष्मारोधी क्षमता है यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू प्रशीतकों के रूप में फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है। तो फिर जो इथेन गैस है इसका स्वाद जो है थोड़ा मीठा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो गर्म हवा के गुब्बारों में जो है कि हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो जो द्रवित ब्यूटेन है आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है LPG गैस, ऑप्शन डी है कोल गैस। फ्रेंड्स इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।